हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। और सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। हम आप सभी के सामने आ चुके हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ बेटा। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सभी लोग उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई के साथ व्यस्त होंगे, है ना। चलो भाई, सभी लोग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ठीक है। हाँ, आज पहली बार लाइव है सर। नहीं बेटा, हम पहली बार नहीं है, हम आज छठवीं बार लाइव हैं। लेक्चर नंबर 7 है, पर लेक्चर नंबर 7 में एक लेक्चर किशन सर का था, तो छठवीं बार हम लाइव आए हैं। ठीक है, तो चलो सभी लोग आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा सबको। ठीक है, आज खतरनाक क्लास है बेटा। थोड़ा आपके क्लास के टॉपिक्स इधर उधर चल रहे हैं। एक्चुअल में जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह से अभी आपको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है क्योंकि आप लोग अभी बहुत ही आराम से पढ़ना चाह रहे हो। अभी हमारी गाड़ी जो है गियर नंबर 1 पे चल रही है। 1 नंबर गियर लगा है और हमारी गाड़ी जा रही है। और अभी इस गाड़ी को दूसरे नंबर गियर पे, तीसरे पे, चौथे पे और एग्जाम टाइम तक 5वें गियर पे लेके चलना है। ठीक है बेटा, तो न्यूमेरिकल अभी करवाएंगे। अभी चैप्टर ही कहाँ खत्म हुआ मेरे लाल बाल गोपाल, हीरा लाल, श्यामलाल। तो लेक्चर नंबर 7 है बच्चा आज हमारा। और आज हम लोग ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा ये दो टॉपिक है। आज के हमारे ये दो सुंदर सुंदर टॉपिक है। पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको करने वाले हैं और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बस एक सेकंड, कितना, एक सेकंड रुक जाओ भैया। कहाँ, ठीक है चलो। चले भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। बेटा एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा एक जरूरी काम आ गया। क्लास के समय काम आता है यार। चलो, मैसेज आया, मैसेज देखो, व्हाट्सएप पे मैसेज वो करा लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सर जी, कोई कमेंट नहीं करूंगा, आप पापा जी के पास हूं। ठीक बेटा, पढ़ो, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, तो पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर तीव्रता, उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर दे। विद्युत द्विध्रुव में आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बेटा, बताए थे, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार बने निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। इतनी चीजें आप सभी के समझ में आई होंगी, ये सब जानते ही हो। तो हम लोग आते हैं सीधे डेरिवेशन पे। अच्छा, कहां पर आज हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें दो, ये दो हैं क्या, प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। एक सेकंड, मैसेज करवाए। अरे वो नहीं होगा भाई इस फोन पे। एक सेकंड रुक जाओ, इस फोन पे नहीं है, बार कोड होगा। ठीक है बेटा, एक सेकंड, आप लोग को थोड़ा थोड़ा सॉरी डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। ठीक है, तो आज हमें क्या करनी है, आपको पता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। ये विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाती है, अक्ष कहलाती है। और इनके ठीक मध्य बिंदु से अक्ष पर लंबवत खींची गई ये जो रेखा होती है, इसको विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटवा, इसको विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। आज हमें क्या करना है, आज हमें निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, सुरेश, अच्छा आज नहीं आया क्या क्लास में, होगा तो अभी अपने आप कमेंट करेगा। ठीक है बेटा, आप सभी भी मेहनत करो, वो बच्चा बहुत मेहनती है और आप भी उसकी तरह सब बनो। मुझे आप सबसे उम्मीद है कि आपके हर एक विषय में 90 प्लस नंबर आए और आप लोग कम से कम अपने जिले में, अपने स्कूल में, अपने क्षेत्र में, स्टेट में रैंक 1 लाने की कोशिश करो। बेटा एक बात समझ लेना, हमेशा पढ़ाई टारगेट पे होती है। अगर आपके टारगेट अच्छे नहीं है तो फिर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। आ गया, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुक जाना, छोटा सा काम था। ठीक है, कितना, ठीक है, ठीक,
बच्चों 1 सेकंड रुक जाना आप लोग। एक सेकंड बेटा बस आप लोग। भाई बस हाँ हो गया, देखो कितना था ना। ठीक ठीक, चलिए। तो बेटा आज हमें कहां पे निकालनी है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अर्थात निरक्ष पर एक केंद्र से मान लो r दूरी पर हमने एक बिंदु, यहां पर बिंदु P ले लिया, तो इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें ज्ञात करना है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हेडिंग लगाओगे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण। हेडिंग क्या लगाओगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण। सबसे आसान मेथड से ये डेरिवेशन हम करेंगे। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर, कहां पर बच्चा, निरक्ष पर। निरक्ष क्या होता है समझ में आ गया होगा। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं बेटा, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। आपका आशीर्वाद रहेगा तो सर सब आ जाएगा बेटा, आपकी मेहनत रहेगी तब सब आ जाएगा। मुकेश सर टॉपर बना है, हम भी टॉपर बनेंगे बिल्कुल बेटा, सब लोग आप सभी मेहनत करें। अच्छा एक चीज आप लोग से थोड़ा सा और पूछनी थी, ये हिंदी की क्लास बढ़िया मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, बताओ। हिंदी पढ़ने में मजा अच्छा आ रहा है, हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा है, बढ़िया फुल ऑन फायर हो हिंदी में। हिंदी को भी ध्यान देना है। अगर देखो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या टॉपर बनना चाहते हो तो पांचों विषय पर बराबर हमारा ध्यान होना चाहिए। कोई मेरे से फिजिक्स में बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, तो मेरे से फिजिक्स पढ़ करके, केवल फिजिक्स पढ़ करके आप टॉपर नहीं बन सकते हो। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, बायो जो भी है आपका, ठीक है, उस सारे विषयों पर बराबर समय दीजिए। और जब आपके सभी विषयों पर 90+ नंबर होंगे तब आप जाके कहीं पे टॉपर बन पाओगे बेटा। ठीक है, चलो अच्छा, अभी आप लोग से चर्चा पर चर्चा होती रहेगी, पहले बेटा इससे कर लेते हैं डेरिवेशन पे ध्यान से। ठीक है, अब कमेंट थोड़ा सा रुक जाओ, फिर हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पे आ जाओ। ये देखो दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l है। हमें इसके निरक्ष पर, अर्थात इसके केंद्र से, अर्थात इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लेना है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P लेना है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका माना फलाना यहां पे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q के बीच की दूरी 2l है, के निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। लिख लोगे, बताओ, लिख लोगे बेटा, ये सब लिखना सीखो। एक बार फिर से बोल दे, रिपीट, अच्छी बात है, फिर समझो। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q, आवेशों के बीच की दूरी 2l, के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, चलो, तो इतना माना फलाना जरूर लिखें जब भी डेरिवेशन करें। और ये डेरिवेशन बेटा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आते हैं। अगर इसके साथ कोई छोटा सा भी न्यूमेरिकल लगा दिया तो 5 नंबर का पक्का फिक्स है, अन्यथा 3 नंबर में तो आना फिक्स है, इससे कम नंबर तो दिलाएगा ही नहीं। ठीक है, चलो, तो एक एक आवेश का हम क्या करेंगे, यहां पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। एक बार आप इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर तीव्रता निकाल लो, मान निकाल लो, उसकी दिशा निकाल लो।
एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लो, मान निकाल लो, उसकी दिशा निकाल लो, और फिर आपको तीव्रताओं से परिणामी ज्ञात करना आता है। तीव्रताओं से परिणामी ज्ञात करना आता है। समान दिशा में हो तो जोड़ देना, विपरीत दिशा में हो तो घटा देना, बीच में अगर कोण बन रहा हो तो एंगल वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, चलो Q पॉजिटिव है या निगेटिव? बेटा Q यहां पर, अच्छा जो बोल लिखने में वहां पर लिख लो जिसका आवेश Q है, बस केवल Q लिख लो। वो Q पॉजिटिव वाले को भी रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव वाले को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलो तो हम चलो पहले हम इसके कारण यहां पर तीव्रता निकालेंगे। भाई किसी बिंदु आवेश कारण तीव्रता निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? जैसे कोई आवेश Q है, इससे r दूरी पर अगर इस बिंदु P पर तीव्रता निकालें तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो चीजें चाहिए बेटा, एक तो आवेश Q का मान पता हो, दूसरा आवेश से उस बिंदु की दूरी r का मान पता हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास आवेश Q का मान तो दोनों तरफ से दिख रहा है, इससे दूरी और इससे दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये दूरी होगी इससे, और इससे ये दूरी होगी। अब देखो ये यहां से यहां तक r है, और ये पूरा 2l था, तो उसका आधा इधर की दूरी ये वाली क्या होगी, l होगी। उसी प्रकार से, रुक जाओ एक सेकंड रुकना बेटा, इसको नीचे दिखाते हैं। ये दूरी कितनी होगी, l होगी, और इसी तरह से ये इधर वाली दूरी भी l होगी। क्लियर है ना, दोनों तरफ दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब आ जाओ, थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। पाइथागोरस ने एक प्रमेय बताई थी ना, लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बताई थी ना। इतनी प्रमेय बता के मर गए थे। आप समझो, ये वाली दूरी बेटा r है, ये वाली l है। बाई पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसको निकालेंगे तो रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ सर। इसको आप अगर निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम तो रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर आएगा। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? बोलो एक बार, बोलो यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अगेन मतलब फिर से बताना है, बहुत बढ़िया बता देते हैं। पढ़ो सब फोकस के साथ, हाँ सब लोग पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ना। फिर से समझो बेटा, देखो गौर से, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है ना। अब ये वाली भुजा आर है, ये वाली एल है, लंब आर है, आधार एल है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर लंब आर है, इधर से देखिए लंब आर है, आधार में एल है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताओ फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारे पास। E बराबर क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। राहुल बिटवा गौर से समझो, और जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें, उनको पहले लेक्चर से यहां तक के वीडियोस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके बेटवा आपको हम समझा पाएंगे। ठीक है अतुल, हाँ अच्छा एक बात बता दे बेटा, जब हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था तो वहां पे कहा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश का मान चिन्ह में नहीं रखते, आवेश का चिन्ह नहीं रखना, चिन्ह नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि यहां पर ये जो आवेश का चिन्ह प्लस हो या माइनस हो, ये प्लस माइनस के से केवल हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का पता चलता है। अगर धन आवेश है तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उस बिंदु पर दूर होती है, धन आवेश से दूर होगी। और अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेश की ओर होगी। सुनना गौर से, ये धन आवेश होगा तो धन आवेश कारण तीव्रता इधर हो जाएगी, और अगर ऋण आवेश होगा तो ऋण आवेश कारण तीव्रता इधर हो जाएगी।
तो जो आवेश का चिन्ह है वो केवल आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने के काम आता है, ना कि कैलकुलेशन में, यानी जब फॉर्मूला लगाओगे वहां पर आवेश का मान नहीं रखना है चिन्ह से। ठीक है, हाँ आगे बढ़ा जाए भाई। क्लियर है चिन्ह में क्यों नहीं रखते? ठीक है सर, ठीक है, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग ये कभी मत सोचना कि इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं चाहे जितना स्लो पढ़ाऊं, वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपका समय पे कोर्स पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंपॉर्टेंट ये है, मेन बात ये है कि तुमको समझ में आना चाहिए यार। मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, मैं कोर्स समय पे पूरा कर दे रहा हूँ, मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, बट तुम्हें नहीं आ रहा तो मेरे पढ़ाने का क्या अर्थ है? मैं दुनिया का बड़ा अच्छा टीचर बन जाऊं, हाँ दुनिया का बड़ा अच्छा टीचर हूं, बस मेरे पढ़ाए सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। बताओ मैं कैसे अच्छा टीचर? ऐसा कुछ चलेगा? नहीं चलेगा ना बेटा। तो घबराना नहीं है कि सर स्लो पढ़ा है, हमें इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो कहाँ थे हम लोग? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे इस वाले माइनस क्यू के कारण ना। तो इस वाले आवेश की तीव्रता को आप E1 मान के चलो, और इधर जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण तीव्रता को आप E2 मान के चलो। हम माइनस क्यू के कारण निकाल रहे थे, तो क्या लिखेंगे बेटा? E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान माइनस क्यू है पर चिन्ह नहीं रखना है तो केवल क्यू रख देंगे। यहां से दूरी बताओ क्या है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर लग जाएगा। दूरी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा बेटवा। अब जब स्क्वायर लग जाएगा मेरे भाई तो देखो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये है क्यू बटे, रूट हट जाएगा नीचे, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, केवल इतना बचेगा, केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? हाँ सर सुनिए प्लीज मेरी बात, बताओ बेटा कुलदीप। सर बायोलॉजी के टीचर चेंज कर दीजिए, कुछ दिन और पढ़ लो, 1-2 दिन पढ़ के देखो, जैसा कहोगे सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सब मत सोचा करो, आप लोग अभी पढ़ाई करो। हाँ हाँ सर जी, वहाँ सर जी बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंडर रूट क्यों है बेटवा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। बोलो हाँ भाई, कर्ण बराबर निकालोगे तो स्क्वायर है, उधर क्या हो जाएगा? रूट ही तो हो जाएगा ना भैया। तो बाबूजी ये कर्ण है तो लंब का स्क्वायर यानी रूट आर स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसलिए रूट लगा है मेरे लाल बाल गोपाल। तो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली। अब हम निकालेंगे ये दूसरा जो आवेश है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक चीज और बताओ, चलो डायरेक्शन का बाद में देखते हैं। अब उसके बाद हमें क्या निकालना भैया? प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे क्या बालकों? लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण भैया? प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर क्या बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग मान लेते हैं E2 से, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आवेश का मान इधर भी Q है और दूरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। आवेश इधर से भी Q है और दूरी आर स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, तो आवेश उधर से भी Q है, दूरी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो E2 का मान आ जाएगा भैया, बताओ कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, स्क्वायर लगाने पे रूट हट जाता है, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है बोलो? रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? केवल एक्स होता है ना। तो रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप थोड़ा गौर से समीकरण नंबर 1 में देखोगे तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और समीकरण नंबर 2 में देखोगे
तो E2 का मान भी है 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों मान बराबर हैं, बोलो भैया पढ़ाई करो, है ना, मान दोनों बराबर है ना। हम्म बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सुरेश के एरिया में मेरा घर से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है बेटा, सब लोग बनो यार, एक सुरेश तो एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब आप जब कह रहे हो कि दोनों मान बराबर हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो E1 बराबर हमारा E2 के है, तो और दोनों का मान कितना है भैया, 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये मान है दोनों का। अच्छा, हम इन दोनों मानों को, बराबर मानों को कुछ देर के लिए x के बराबर मान लेते हैं। कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि E1 भी हमारा x है, E2 भी हमारा x है। x का मतलब इतना है, ठीक है, x का मतलब इतना है, ठीक है। सर प्लीज मेरे क्वेश्चन पर ध्यान दे दो। बेटा अतुल सब पे ध्यान देंगे। सही में शालिनी मैम का क्लास कब चलेगा? बेटा अभी शालिनी मैम के एग्जाम कुछ चल रहे थे, इस वजह से नहीं आ पाई। और सर हमारे पास है, सर हमारे बढ़िया बायो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बायो पढ़ाते हैं। सर थोड़ा सा ऑफलाइन के एक बेहतरीन टीचर थे, ऑनलाइन में आए हैं, तो धीरे धीरे आप लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो। देखो एक चीज है, मेन होता है बेटा हम लोग के यहाँ जो टीचर की चयन प्रक्रिया है ना, उस चयन प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज हम लोग देखते हैं उसका कंटेंट क्या है। सबसे बड़ी चीज हमें देखनी है कि उसके अंदर क्वालिटी कितनी, क्वालिटी समझ रहे हो ना, जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ने से बच्चे कितना बेहतर कर सकते हैं, है ना, इस चीज को देखा जाता है। तो उस चीज को सर के अंदर देखा गया है, नहीं तो सर यहाँ पे आ ही नहीं पाते थे, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए ये सारी चीजें होती है। तो आप लोग थोड़ा सा तो कुछ दिनों तक सर को थोड़ा सा सपोर्ट करो। सपोर्ट का मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट करना है कि सर आप अच्छा करते हो तो बेहतरीन। मुझे उम्मीद है, मेरा जहां तक आप लोगों के साथ इतने दिनों से काम करते करते अनुभव रहा है कि एक टीचर को अगर अप्रिसिएशन मिलते हैं तो अपने आप बेहतर रिजल्ट आते हैं। अप्रिसिएशन बहुत बड़ी बात है। अब अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्लास से 4 बच्चे शुरू हो जाए, सर आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम बर्बाद कर दोगे, हमारा जीवन नरक कर दोगे, आप हमारी लाइफ बर्बाद कर दोगे, है ना, जैसे खुशी बिटिया है, ये सब जो है शुरू हो जाए, मुकेश सर को कुछ नहीं आता, फिजिक्स का पी नहीं आता इस तरह से अगर शुरू हो जाए तो हो गया, मेरी जिंदगी तो सही बर्बाद हो जाए। चलो, E1 E2 के मान दोनों बराबर हैं और x के बराबर मान लिया, x का वैल्यू ये है, ठीक है। और बताइए सर, बढ़िया। चलो तो बेटा अब यहां तक हम लोग आ गए हैं, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमें क्या चाहिए, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता चाहिए। बाबूजी इधर आओ, थोड़ा समझना गौर से। -q आवेश के कारण तीव्रता E1 है, तो -q के कारण तीव्रता आवेश की ओर होती है, इसकी ओर मतलब इधर आएंगे, तो E1 की डायरेक्शन ये हो गई इधर की ओर। +q आवेश के कारण तीव्रता धन आवेश से या +q आवेश से दूर होती है, ठीक है। तो +q के कारण यहां पर तीव्रता इधर की ओर हो जाएगी, E2 इधर हो गया, E1 इधर है, E2 इधर है, E1 इधर है, E2 इधर है। समझ में आ रहा है ना भाई? ओए आकाश बेटा, क्या टेलीग्राम लगा रखे हो, बोलो। सर प्लीज मेरा क्वेश्चन है कि +q के +q -q, बेटा तुम्हारा क्वेश्चन अचानक स्किप कर गया, आप एक बार फिर से लिख देना, मैं देख लूंगा। सर आप कहिए थोड़ा स्लो पढ़ाएं, ठीक है। बोलो, दोनों डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं? डायरेक्शन समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ, आराम से समझना, आराम से यार, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आराम समझो। जी सर, यस सर, जी सर, जी सर, जी सर, सर हाँ जी सर, हाँ 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 हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है, बढ़िया भाई बढ़िया। अब हमें परिणामी तीव्रता चाहिए, तो ना तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटवा, ना तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं कि प्लस करके निकाल ले माइनस करके निकाल ले। बीच में एंगल बन रहा है उसका मान, सर प्लस क्यू आगे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो भैया, ये कौन सी बड़ी बात है अतुल बेटवा। तुम भी इसको, तुम चाहे इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, चाहे इसको यहां लिख दो, इसको यहां लिख दो। अरे थोड़ा सीक्वेंस में लिखा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा। अब इसी को मैं चाहूं बर्बाद कर दूं, अभी रुको। इसको मैं लिखूं 1/r² प्लस यल स्क्वायर, ठीक है? नहीं, इससे भी बर्बाद तरीके लिखूंगा, रुको मैं इसको बर्बाद ही कर देता हूं। इसको मैं अगर लिखूं 1/ε0r² प्लस एल स्क्वायर 4π4, बताओ इसको पढ़ पाओगे तुम? मतलब वही है, इस दोनों का मतलब वही है, कुछ छूटा नहीं है। बर्बाद हो गया ना, इसको पढ़ने में चक्कर आ जाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे 1/ε0r² प्लस एल स्क्वायर π4q। ये क्या चल रहा है यार? ऐसे नहीं बेटा, सीक्वेंस में लिखने, चाहे जोन जहां लिखो, ठीक है? हाँ ठीक बेटा अतुल। अच्छा, फिगर वाला प्लस क्यू कह रहे हो? फिगर वाला प्लस क्यू, तो प्लस क्यू ये यहाँ पे प्लस क्यू है। अच्छा तुम कह रहे हो इसको आगे इधर रख सकते हैं, बिल्कुल रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये विद्युत द्विध्रुव में ये नहीं कहा गया आपसे कि दो आवेश हो, उसमें माइनस क्यू इधर हो प्लस क्यू उधर हो। तुम्हारा जहां मन हो, जहां हरि की इच्छा हो, जहां, है ना, जहां भगवान की इच्छा हो वहीं रख लो बेटा, कौन दिक्कत। घटक वाला तरीका कठिन है नीस बिटवा, यही तो कह रहे हैं, मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। आप शायद कहीं और पढ़े हो या किसी से पढ़े हो, तो कुछ लोग इसको घटक से बताते हैं। घटक वाला तरीका कठिन है, उससे आसान तरीका भी देखना, मजा आ जाएगा पूरा, ठीक है? चल, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि दोनों के बीच में ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन है, बीच में एंगल का पता नहीं। हमें काम करते हैं सर, दोनों के बीच का कुल एंगल 2θ मान लेते हैं सर। अब बच्चा सोचेगा सर ये 2θ कहे माने, थीटा से काम ना चलता। ना बाबा ना, मामला ये है कि 2θ मान लेते हैं, और इसके बाद ये जो लाइन जा रही है बच्चा, इस लाइन के पैरेलल यानी समांतर हमने यहां पर एक रेखा खींच दी। जो लाइन जा रही है इसके समानांतर एक रेखा खींच दी, मान के इसके समानांतर हमने एक रेखा खींच दी। अब ये 2θ एंगल दो भागों में बट गया भैया, इधर वाला एंगल थीटा हो गया और इधर वाला एंगल थीटा हो गया, ठीक है? अब तुम पूरी मैथ आ चल रही है, फिजिक्स यहाँ पे तनको नहीं है, फिजिक्स नहीं है, मैथ है। 2θ दो भाग में बट गया, थीटा थीटा हो गया, तो समझ में आया 2θ कहे माने थे आधा आधा करने में, बंटवारा करने में लड़ाई नहीं मचाएंगे, θ/2 θ/2 नहीं करेंगे, ये केवल थीटा रहेंगे। अब थोड़ा गौर से देखना, इधर देखो, ध्यान सुनना बेटवा, ये लाइन और ये लाइन दोनों समांतर हैं, बोलो हाँ सर समांतर हैं, हाँ सर, हाँ सर समांतर हैं सर, बोलो जल्दी बोलो, नहीं हाथ चलता रहे, समांतर है, हाँ सर बोलो। ध्यान देखने में मजा आ रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मान गए, हाँ सर, हाँ सर, समांतर है ना? तो अगर समांतर है तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, काट रही है, तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा भैया? थीटा। तब हमारा काम बन जाएगा, हम थीटा का वैल्यू निकाल लें, ठीक है भाई? फिर से बताइए ना, है बता रहे हैं, रुको, है तो करते रहे क्लास में, ऐसे ऐसे नेता है, जबरदस्ती कर। फिर से बताइए। तो बेटा हम कहाँ थे? E1 E2 के बीच का एंगल 2θ है, और हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। लिखेंगे बिंदु P पर, कहां पर भाई? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई? E बराबर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 कॉस थीटा। बट यहां पर हमने देखा
कि E1 E2 के बीच का एंगल थीटा नहीं है, E1 E2 के बीच का एंगल 2 थीटा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या अगली लाइन में, परिणामी तीव्रता E1 E2 के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा है। बेटो अभी अभी जस्ट हमने एक बात और भी बताई थी कि E1 E2 दोनों के एक्स भी मान लिया है। ये एक्स क्यों माना है, क्योंकि इतना बड़ा मान रख के कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है आपको मिर्गी के दौरे आ जाए, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए ना, तो इसलिए इतना बड़ा मान को एक्स मान लिया हमने। बड़े जुगाड़ू आदमी हैं। E1 भी एक्स है, E2 भी एक्स है, 2E1 भी एक्स है, E2 भी एक्स है, बीच का एंगल 2 थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बड़ाई करो सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर पुराने बच्चों का सब्सक्रिप्शन हटाया नहीं गया है ये यार 2022 वालों का, अच्छा इनको हटा दिया जाएगा। अरे वो बच्चे करके पढ़ के भी क्या करेंगे बेटा, वो अपने आप हट जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। वो पढ़ के भी क्या करेंगे। आज एक बच्चा फोन किया था, एक बच्ची फोन की थी, कोई चौहान है वहाँ की, आजमगढ़ की, और उसको 5 मिनट समझाना पड़ा हमको। और फोन की तो उसका क्या कहना था, सर आप फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमने कहा ठीक है बेटा। आप सुमित सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम कहा ठीक है बेटा। तो कहा सर आप बीएससी पढ़ाओ सर, अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो हम बीएससी नहीं करेंगे सर। हमने कहा बेटा हाथ जोड़ते हैं आपसे, हाथ जोड़ते हैं, कहिए तो आपके पैर तोड़ते हैं। लेकिन बेटा अब हमने उसको समझाया कि बेटा देखो एक समय तक आप हम साथ में थे, पढ़ रहे थे, अब आगे हमसे भी बेहतर मास्टर आपको मिलेंगे। दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उसमें कुछ लोग तुम लोग भी हो, ठीक है, अच्छे हो। जस्ट सुनने में बड़ा मजा आता होगा ना सर, काश में थोड़ा सा अच्छा बोल देते हैं। चलो अच्छा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे अब सॉल्व करो भैया। अब राधे राधे जपते रहो, आगे हल करते रहो। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया बेटवा, और एक्स मिलकर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो गया। कॉस 2 थीटा लिखा है, अच्छा लग रहा है सर। दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है प्राणियों, कुछ कॉमन दिख रहा है, बोलो कुछ कॉमन दिख रहा है भैया। सर रियल में डेरिवेशन का यूज होता है, हाँ बेटा बिल्कुल होता है। अपना नंबर दे दो, हमारा नंबर बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है, आप ले लो 93 35, बीच में जितने मन हो उतने जीरो लगा लेना, लास्ट में 36। 93 35 तमाम 0 36, ठीक है, ये नंबर है। क्या हुआ, फोन दे दे, ले सब ले लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो यहां से देखो दोनों से कॉमन है 2x स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा, समझ में आया। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा ना। अब सुनो नंबर हटाते हैं, तुम लोग कल से मेरे घर पे आ जाओगे। नंबर नंबर इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम लोग बहुत खराब आदमी हो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका एक फॉर्मूला और है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बच्चा एक दिन रात के 12 बजे फोन करता है, सर कैसे हो आप। हमने कहा बढ़िया है बेटा, जिंदा है बस इतना समझ। ऐसे ऐसे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। हाँ चलो, तो ये 3 फार्मूले cos 2 थीटा के पढ़े हो, पहले इधर बताओ। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फार्मूले होते हैं। हम कोई ऐसा फॉर्मूला इनमें से लगाएंगे कि इस वाले 1 को बर्बाद कर दें। 1 को बर्बाद करना है, +1 को बर्बाद करना है, +1 को बर्बाद करने के लिए -1 लाओ, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाला रख दो। E बराबर हो गया बेटा √ऑफ 2x स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह वो -1 वाला रख देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। समझ रहे हो, समझ रहे हो। एक दिन सब बर्बाद हो जाएगा। हमारी भी कमेंट देख लो, पंकज राय सबकी कमेंट देख रहे बेटा। देखो +1 -1 कट गए ना, बोलो कट गए ना। बर्बाद करने का मतलब ये होता है। बहुत अच्छे बच्चे हो। अब चलो आगे चलो,
आगे चलो बेटा, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो भैया, मेला आपका है। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, वन, ये इसका गुणा करो, 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ई बराबर जो फाइनली बेटा हमें मिला है, रूट के अंदर 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 4 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया ना, ठीक है, चलो बाय सर। राइट, आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे रहे हो बेटा। नेहा कहे इतना ज्यादा तुम मुझसे गुस्सा हो गई, कौन से तुम्हारे वहां खानदानी दुश्मनी, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, सुनो पहले बताओ सवाल, देखो पहले हल कर ले फिर बात करते हैं, ठीक है। तुम लोग को मनाना पड़ता है, ए भैया ए बाबू पढ़ लो। इसका बाहर 2x cos थीटा आएगा, बाहर 2x cos थीटा आएगा। गुस्सा ना करा करो बेटा, तुम लोग गुस्सा आ जाओगे तो मैं क्या करूंगा, हाँ? मेरे शरीर का क्या कहते हैं उसे, मेरे शरीर का रोम रोम, ठीक है, मेरे बच्चों का दिया हुआ है, ये जो तुम लोग हो। आगे तुम लोग को मैं कभी कभी ऐसे इधर उधर बोल देता हूँ, बुरा नहीं मानोगे, मुझे पता है। बुरा मान भी जाओगे तो क्या करोगे? मेरा मुंह देख के इधर चलोगे ना, मैं और हंसूंगा, ही कर दूंगा। तुम लोग और किसी आ जाओगे, ठीक है। चलो सर, आज मेरे गांव में मेला था, अच्छा पिपीरी लाए हो, पी पी वाली। बेटा अब यहाँ पे आ जाओ, देखो फटाफट देखना, अब खत्म है कहानी, ठीक है इसकी। एक्स का मान रखते हैं भैया, एक्स का मान बहुत बड़ा था ना, वाह हाँ सर, एक्स का मान बहुत बड़ा था, ये था एक्स का मान 1/4 पाई क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एक्स का मान था, ठीक है। ये एक्स का मान था, यहां पे रख देते हैं 1/4 पाई क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान रखना है, कॉस थीटा, ए भैया कॉस थीटा के लिए चित्र से संपर्क करो। हेलो चित्र, कैसे हो चित्र, हो तो विचित्र पर हो तुम चित्र। कॉस थीटा फॉर्मूला कहता है आधार बटे कर्ण, यही फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। बताओ आधार क्या है, आधार यल है, और कर्ण क्या है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है बेटा, बोलो भैया है ना। सर ये एक बार फिर से बता दो बेटा, एक बार वीडियो पूरा फिर से देखना, सर देख लो बता दो कॉस कहां से आ, बेटा कॉस स्क्वायर थीटा था ना, ए भैया ए बाबू ए बेटवा ए बेटवा, रूट हटाओगे तो 4 का रूट 2 एक्स स्क्वायर का, एक्स कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा। अब पहले एक्स का ये वैल्यू रख दिया, अब कॉस थीटा का फॉर्म वैल्यू निकालना है तो उसके लिए चित्र के पास चले, चित्र बताओ कॉस थीटा का, तो कॉस, चित्र ने कहा कॉस थीटा और आधार बटे कर्ण होता है, तो इस वाले एंगल को अगर थीटा देख रहे हो तो आधार यल है और कर्ण में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, बोलो समझ में आ गया ना भाई। 100 बार हारेंगे पर प्रयास उच्चतम का ही करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। 100 बार हारेंगे प्रयास उच्चतम का करेंगे, शाबाश, बढ़िया लाइन लिखी तुमने। सर बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आसान है ना, हाँ हाँ हाँ, बहुत ही आसान है, पूछो हमसे पूछो, हमारे जीप से पूछो। चलो बेटवा आगे हल करो। तो कॉस थीटा का माना है एल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आया ना भैया, बोलो यही आया बेटा। हाँ आराम से समझना, फिर से आ जाओ। हाँ अब देखो बेटवा, ई बराबर 1/4 पाई लिखा रहने दो, ये वाले 2 को इसके साथ लिख दो, तो Q इंटू 2L जब लिख जाएगा तो इसे कहते हैं वैध द्विध्रुवा घूर्ण कहते हैं। यू आर क्यूट। बेटा क्या ही बताए, कह रहा यू आर क्यूट। भैंस को खरगोश बोल दो, कैसा लगेगा? भैंस अगर कोई हो, काली भैंस हो, उससे कह दो कि यू आर लाइक a खरगोश, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी क्यूट, तो भैंस क्या सोचेगी, वही फीलिंग दिलाना रहे हो तुम मुझे। चलो तो भैया देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था बेटवा, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ये पता है,
रूट एक्स का मतलब होता है बेटवा पावर में एक्स का 1/2। ठीक है, पता है ना? बोलो बेटवा, पता है? हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो तुम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L, इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव गुण P बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 और 1/2 पावर ऐड हो जाएंगी, कितना बचेगा 3/2, पावर में हो गया 3/2। अब भैया एक बात सुनना गौर से बाबूजी, एक बात सुनना गौर से। बात क्या है? जब आपको परिभाषा बताई गई थी वैद्युत द्विध्रुव की, तो क्या बताया गया था? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें, क्योंकि एल, जो एल है ये बहुत छोटी दूरी होती है, इसलिए एल स्क्वायर जो होगा बर्बाद हो जाएगा, नगण्य होगा। नगण्य मानने पर गरीबों पर दया करो भाई, गरीबों पर दया करो, छोड़ दो एल स्क्वायर को, बेटवा कहे इसको परेशान करते हो। आंधी आ गई, सूर्यांश मोबाइल पकड़े रहे, उड़ ना जाए तुम्हारा कहीं, ठीक है? एल स्क्वायर को छोड़ दिया बेटा हमने, तो ई बराबर हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी लिखा है बटे में एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर की पावर में 3/2 हो जाएगा, और पावर में पावर लगी हो तो उन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे भाइयों बहनों, रातों रात 2 से 2 कट जाएगा भाइयों बहनों, और आपका जो फार्मूला आएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यूब आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फॉर्मूला होता है भाई बहनों। क्लियर है? समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया, समझ में आया भैया? बोलो। हाँ सर, ये बहुत बड़ी डेरिवेशन है, तो एक बार फिर से देख लेना, अभी जब वीडियो अपलोड हो जाएगा फिर से देख लेना, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, ये वाला डेरिवेशन कर लेना बेटवा, आराम से पढ़ना, घबराना नहीं है, ठीक है? तो हम लोगों के डीपीपी में भी इस समय डीपीपी क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, जब ये पूरा चैप्टर अभी अभी चैप्टर खत्म होने की तो बात ही ना करो, चैप्टर बहुत आराम से खत्म करेंगे, और जब ये चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद इस पे बहुत सारे सवाल लगवाएंगे। अभी डीपीपी के जितने क्वेश्चन है अपने से ट्राई किया करो, हो जाए तो ठीक है, डीपीपी 1 2 3 4 5 के डाउट्स लिख लेना, जिस दिन क्लास लेके आएंगे सारे सवाल बता देंगे, और आप सभी मन लगा के पढ़ते रहना बटवा, ठीक है? मन लगा के पढ़ना यार, 2024 में हमें आप सबसे बहुत उम्मीद है बेटवा, हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, हमारी बस एक उम्मीद है, आप सब अपने क्षेत्र में अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, हमारा और अपना नाम इतना ऊंचा करो कि कुछ लगे। सच बता रहे, कल सुरेश आया तो सुरेश के बारे में पता चला, कुछ चीजें हैं वीडियो के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शनिवार को, और तो उस बच्चे से जब हम लोग मिले तो हमें पता चला स्टेट में 8वीं रैंक थी, लेकिन उसको उस लेवल का सम्मान नहीं मिल पाया जिसको जो उसको चाहिए, जितनी उसने मेहनत की, और मेहनत करके 94.7 परसेंटाइल आया, तो उस परसेंटाइल के हिसाब से उसको वो सम्मान नहीं मिल पाया। तो हमने, उनके बड़े भाई साहब आए थे, तो उनके बड़े भाई साहब से एक बात बोली कि भैया अगर आपका बच्चा अब की बार स्टेट में टॉप 10 रैंक के अंदर होता है तो आपके पूरे गांव में कंधे में बैठा के पूरे गांव में मैं इस बच्चे को टहलूंगा। पता नहीं था हमको कि हमसे पढ़ता है, वो तो मिलाप की पहली वीडियो देखा था तो बच्चा कनेक्ट किया, तो हमने उनके भाई से ये बात जब बोली तो भाई बेचारे बड़े वो नर्वस हो गए। हमने कहा सर अगर ये टॉप कर गया मेरा बच्चा ना, तो मैं इसको कंधे पे अपने बैठा के आपके पूरे गांव में डीजे लेकर के नाचते झूमते हुए टहलूंगा। तो तुम लोग जब जिस दिन ये कर जाओगे ना बेटवा, तो ये मुकेश त्रिपाठी तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाएगा, बस समझ लेना, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना बेटा, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, अभी वाल बेटा सभी को, ठीक।